जिस्म को मशक्कत में डालकर इम्तिहान तो हज में लिया गया और नमाज तो हज से अफजल है। माल को निकालकर ज़कात के जरिया दिल का इम्तिहान लिया गया और नमाज तो ज़कात से भी अफजल है। और रोजे के अंदर पेट को भूखा रखकर शर्मगाह को नफसानी ख्वाहिशात से रोककर इम्तिहान लिया गया तो नमाज तो उससे भी अफजल है। तो फिर नमाज का इम्तिहान यानी नमाज वाले फर्ज की अदायगी के जरिया जो मोमिन का इम्तिहान है वो सिर्फ जुबान के लफ्जों से और उठने बैठने से नहीं है, बल्कि इमाम गिजाली इरशाद फरमाते हैं नमाज में मोमिन का इम्तिहान उसके दिल के हाजिर रखने से लिया गया है। तो हज में जिस्म का इम्तिहान है, ज़कात में माल का इम्तिहान है, रोजे में नफ्स और पेट का इम्तिहान है और नमाज में हमारी नीयत का इम्तिहान है। इमाम गिजाली फरमाते हैं उस शख्स पर कितना अफसोस है जो इहदिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ भी रहा है और पता नहीं कि वो बोल क्या रहा है। यानी जुबान और दिल दोनों एक नहीं है। वरना इस मिसाल को जिक्र करके इमाम गिजाली फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते वक्त ये कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते, तेरा लफ्ज ये मुखातब वाला है कि जब ये लफ्ज बोले तो जहन हर तरह से हटकर उसी की रहमत की तरफ आ जाए। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं जो खुशू व खुजू से नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज फासिद है। गौर कीजिए। हजरत इमाम हसन बसरी खलीफा मौला मुर्तजा फरमाते हैं जो नमाज हुजूर कल्ब के साथ न पढ़ी जाए उसकी सजा जल्द मिलती है। हजरत सैयदुना मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जो हालत नमाज में दाएं बाएं वाले को जानबूझकर पहचाने उसकी कोई नमाज ही नहीं। काइमम बैन यदैर रहमान, सरकार फरमाते हैं जब तुम नमाज में खड़े होते हो तो रहमान रब की रहमतों के सामने खड़े होते हो, और जब तुम्हारी तवज्जो इधर उधर जाती है तो रब की रहमत तुमसे मुखातब होकर कहती इला मन तलतफितु, ध्यान किधर ले जा रहे हो, इला मन हुआ खैरु मिन्नी, क्या कोई है जो मुझसे बेहतर हो जिधर तुम ध्यान ले जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, एक अहम तरीन मौजू के हवाले से आज आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ।
निहायत ही तवज्जो से आप समात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जिन इबादतों की अदायगी फ़र्ज़ और लाजिम करार दी हैं, उनमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सबसे अहम तरीन फ़राइज़ हैं। और आप जानते हैं कि हर फ़र्ज़ की अदायगी में हमारा इम्तिहान और आजमाइश है। अब किस फ़र्ज़ की अदायगी में आजमाइश किस तरह की है, ये असल में समझने वाली बात है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, रोज़े वाली जो इबादत है इसमें दो चीज़ों का इम्तिहान होता है। एक तो पेट का इम्तिहान है और दूसरा नफसानी ख्वाहिशात का इम्तिहान है। चूँकि रोज़े की अदायगी में पेट को खाने पीने से इम्तिहान में रखा गया और रोज़े की हालत में शर्मगाह को नफसानी ख्वाहिशात से इम्तिहान में रखा गया। इसी तरीके से हज की अदायगी आप देख लें तो हज की अदायगी में मशक्क़त पड़ती हैं, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो हज की अदायगी में मोमिन के जिस्म का इम्तिहान लिया गया है कि उसको जिस्मानी मशक्क़त और तकलीफ़ में डाल करके उसका इम्तिहान लिया गया। इसी तरीके से ज़कात की अदायगी में महबूब माल को जुदा करने की वजह से दिल का इम्तिहान लिया गया। तो इन तीनों इबादतों में इसी तरह से कुर्बानी के अंदर भी इंसान का इम्तिहान लिया जाता है। उसमें भी इंसान के नफ्स और इंसान के माल का इम्तिहान होता है। अब हमें इस बात पर गौर करना है कि रोज़े वाला जो फ़र्ज़ है उसकी अदायगी में पेट का इम्तिहान भूखा रख कर के लिया गया, शर्मगाह का इम्तिहान ख्वाहिशात नफसानी को रोक कर लिया गया, हज की अदायगी में जिस्म को मशक्क़त और तकलीफ़ों में डालकर उस जिस्म का इम्तिहान लिया गया, ज़कात की अदायगी में महबूब माल को निकाल करके दिल का इम्तिहान लिया गया। तो नमाज वाली इबादत ये तो रोज़े से भी अफजल हैं, ये तो ज़कात से भी अफजल हैं, ये तो हज से भी अफजल हैं। तो नमाज वाली इबादत में किस चीज का इम्तिहान लिया जाता है? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, अगर कोई ये कहे कि नमाज वाली इबादत में जो जिक्र होता है रुकू, तस्बीह और किराअत, तो किराअत के जरिया हुरूफ और लफ्ज की अदायगी के वास्ते से जुबान का इम्तिहान है, तो इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं ये बातिल है। क्योंकि जो जितना गाफिल होता है उतना बातूनी होता है, तो उसका इम्तिहान जुबान से लफ्जों की अदायगी के जरिया कैसे हो? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं फिर अगर आप ये समझें कि रुकू सुजूद में जो हरकत उठना बैठना होता है, तो नमाज का इम्तिहान रुकू सुजूद के उठने बैठने की सिर्फ हरकत से लिया जा रहा है, इमाम ग़ज़ाली फरमाते ये भी दुरुस्त नहीं। चूंकि जिस्म को मशक्कत में डालकर इम्तिहान तो हज में लिया गया और नमाज तो हज से अफजल है, माल को निकाल कर ज़कात के जरिया दिल का इम्तिहान लिया गया और नमाज तो ज़कात से भी अफजल है।
और रोजे के अंदर पेट को भूखा रखकर शर्मगाह को नफसानी ख्वाहिशात से रोककर इम्तिहान लिया गया, तो नमाज तो उससे भी अफजल है। तो फिर नमाज का इम्तिहान यानी नमाज वाले फर्ज की अदायगी के जरिया जो मोमिन का इम्तिहान है वो सिर्फ जुबान के लफ्जों से और उठने बैठने से नहीं है, बल्कि इमाम गिजाली इरशाद फरमाते हैं नमाज में मोमिन का इम्तिहान उसके दिल के हाजिर रखने से लिया गया है कि उसका दिल कितना हाजिर रहता है नमाज में, उसका खुशू कितना हाजिर रहता है नमाज में, उसकी नीयत कितनी हाजिर रहती है नमाज में। क्योंकि इमाम गिजाली इरशाद फरमाते, अब ये बड़ी पते की बात है, मैंने इस पर बहुत गौर किया कि मैं दिल की बीमारियों पर कोई बात करूं अपनी कौम के सामने। बहुत गौर व फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हम नमाज जैसी पढ़ने का हुक्म है वैसी अदा कर लें तो हमारा दिल हर गुनाह से पाक हो जाए। चूंकि नमाज वो चीज है जो बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है, मगर नमाज वो नमाज तो हो जिसका तकाजा है। तो हज में जिस्म का इम्तिहान है, ज़कात में माल का इम्तिहान है, रोजे में नफ्स और पेट का इम्तिहान है, और नमाज में हमारी नीयत का इम्तिहान है, हमारे खुशू और खुजू का इम्तिहान है, हमारा दिल कितना अल्लाह की हैबत जलाल और उसकी कुदरत के सामने सर नगू और सर झुकाए हुए है उसका इम्तिहान है। इमाम गिजाली ने आगे बात लिखी है कि ज़कात जब बंदा माल निकालता है तो ज़कात कहते ही उसको है कि साहिब निसाब अपने माल से हिस्सा निकालकर शरीफ फकीर को मालिक बना दे। इमाम गिजाली फरमाते अगर इस ज़कात की अदायगी में कोई बंदा गफलत बरतता भी है तो भी मकसूद तो हासिल हो गया कि माल निकालना था, किसी को देना था, गाफिल होकर के भी दिया तो वो तो अदा हो गया। जो मकसूद था माल अपने माल से निकालना दूसरे को देना, गफलत हुई तो भी वो अदा हो गया। इसी तरीके से रोजा के पेट में खाना नहीं गया, शर्मगाह को ख्वाहिशात से रोकना, अगर गफलत आ भी गई तो पेट और शर्मगाह को बचा लिया तो मकसूद हासिल हो गया। इसी तरीके से हज का मामला है कि हज के तमाम अफ़ाल को अदा करते करते उसका गफलत में भी कुछ वक्त गुजर गया तो जो अफ़ाल अदा करने थे, जो काम करने थे, वो काम तो हो गए। लेकिन नमाज का मामला कैसा है कि नमाज जो सारी इबादतों में सबसे अहम है, सबसे अफजल है, तो फिर उस नमाज में हमारा इम्तिहान भी सबसे ज्यादा है और वो दिल को नमाज में हाजिर रखना है। दिल हाजिर रहता है तो फिर नमाज उसकी नूरुन अला नूर होती है। अब इस सिलसिले के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा जब तुम मेरा जिक्र करो तो यूं करो कि मेरी हैबत व जलाल की वजह से तुम्हारे आज़ा पर लर्जा तारी हो, मेरे जिक्र के वक्त खुशू और इत्मीनान वाले हो, और मेरा जिक्र करते वक्त अपनी जबान को दिल से लगा लो, यानी जुबान और दिल दोनों को एक कर दो। इमाम गिजाली फरमाते हैं उस शख्स पर कितना अफसोस है जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ भी रहा है और पता नहीं कि वो बोल क्या रहा है। यानी जुबान और दिल दोनों एक नहीं है, वरना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का माना है ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। अब मैं इस पर आपके सामने हजरत इमाम गिजाली ने जो एक बात बड़ी पते की है, काश कि आप इसको ध्यान से सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर कोई बंदा कसम उठाए
कि मैं फलां का शुक्र अदा करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उससे हाजत बयान करूंगा। अगर ये कसम किसी ने उठाई, कोई नाम किसी भी शख्स से कहा कि मैं फलां से बात करूंगा, हाजत पेश करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, अब फिर उसने नींद की हालत में अपनी जुबान से उस शख्स की तारीफ के अल्फाज अदा कर लिए, मगर नींद की हालत में उसके शुक्रिया वाले अल्फाज अदा कर लिए, मगर नींद की हालत में उससे अपनी हाजत बयान कर दी, मगर नींद की हालत में। तो इमाम गिजाली फरमाते हैं उसने कसम तो उठाई थी कि मैं उससे हाजत बयान करूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, मगर नींद की हालत में ये अल्फाज अदा किए तो वो अपनी कसम से बरीउ जिम्मा नहीं होगा, उसकी कसम पूरी नहीं हुई। आगे देखना, ये तो नींद की हालत थी ना, आगे देखना। इमाम गिजाली फरमाते अगर उसकी जुबान पर तारीकी यानी अंधेरे में ये कलमात जारी हुए, अब वो सोया हुआ नहीं है, जाग रहा है, हालत बेदारी में जागते हुए, मगर अंधेरा है, और अंधेरे में उसने जो कसम खाई थी कि मैं फलां का शुक्रिया अदा करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, अंधेरे में जागते हुए उस शख्स की तारीफ और शुक्रिया के अल्फाज अदा किए, और जिसकी तारीफ और शुक्रिया अदा करना था वो शख्स वहां मौजूद भी था, मगर इस शुक्रिया अदा करने वाले को अंधेरे की वजह से उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं था, तब भी उसकी कसम पूरी नहीं होगी। कि जिसकी तारीफ करने का और जिसका शुक्रिया अदा करने की कसम खाई थी वो सामने मौजूद है, तुम्हारे जहन में ये ख्याल, नीयत, इरादा नहीं था, इसलिए कसम पूरी नहीं हुई। और अगली बात उससे भी सख्त तरीन है। इमाम गिजाली इरशाद फरमाते इसी तरह अगर वो शख्स उसकी मौजूदगी में जिसके नाम की कसम खाई थी उसने, उसकी तारीफ और उसका शुक्रिया अदा करने की, अगर वो शख्स उसकी मौजूदगी में दिन की रोशनी में ये अल्फाज अपनी जुबान पर लाता है, लेकिन उसका दिल हाजिर नहीं बल्कि किसी सोच में गुम होने की वजह से गाफिल है और बोलते वक्त उससे गुफ्तगू का इरादा नहीं है, फिर भी वो कसम से बरीउ जिम्मा नहीं होगा। यानी क्या मतलब? खुलासा कलाम ये निकला कि अगर किसी शख्स ने ये कसम उठाई है कि मैं फलां की तारीफ करूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा, उससे अपनी हाजत बयान करूंगा, तो यही लफ्ज अगर उसने ख्वाब में अदा किए तो भी कसम पूरी नहीं हुई। अगर जागते हुए अंधेरे में अदा किए और उसकी मौजूदगी का उसे इल्म नहीं तो भी अदा नहीं हुई, कसम पूरी नहीं हुई। और वो मौजूद भी हैं, दिन का उजाला भी है, बोल भी रहा है, मगर नीयत उसकी इधर की नहीं है, गाफिल है, ध्यान कहीं और है, तो भी कसम से बरीउ जिम्मा नहीं होगा। तो जब दुनिया के एक इंसान के हवाले से ये कसम खाई तो किसी शख्स से बात करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि नींद की तरह गफलत न हो, अंधेरे की तरह उस शख्स के मौजूद होने की लाइल्मी न हो, इसी तरीके से जब बोल रहा हो तो उसके मौजूद होने का भी यकीन हो और ध्यान भी किसी और तरफ ना हो, तब जाके कसम पूरी होगी। इस मिसाल को जिक्र करके इमाम गिजाली फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते वक्त ये कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते, तेरा लफ्ज ये मुखातब वाला है कि जब ये लफ्ज बोले तो जहन हर तरह से हटकर उसी की रहमत की तरफ आ जाए। इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद चाहते हैं, जब ये लफ्ज आ जाए इय्याका, हम तुझ से, जो खिताब का सेगा है, तो जहन हर तरफ से हटकर उसकी कुदरत की तरफ आ जाए। मालिकी यौमिद्दीन, तू ही कयामत के दिन का मालिक है। जब ये लफ्ज पढ़ रहा हो तो उसका जहनो दिमाग, उसकी सारी सलाहियतें
उस रब की कुदरतों के सामने अपना दिल झुका रही हो, फिर जब ये पढ़ते पढ़ते वो आखिर में आए और ये कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह अब तू ही मालिक है, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही सारी तारीफ है, ए अल्लाह तू अब हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अब जब बंदा दुनिया के किसी इंसान की तारीफ की कसम खाए तो कसम उस वक्त पूरी हो जब वो ख्वाब की तरह गफलत में तारीफ न करें, जब वो अंधेरे में जिसकी तारीफ की कसम उठाई है उसकी गैर मौजूदगी में तारीफ न करें, उसकी मौजूदगी में दिन के उजाले में किसी और तरफ ध्यान करते हुए तारीफ न करें, दिन के उजाले में उसकी मौजूदगी का यकीन रखते हुए हर तरफ से ध्यान उठाकर उसकी तारीफ करे, तब कसम पूरी होगी। इमाम गिजाली फरमाते तुम नमाज में सुबहान रब्बियल आला पढ़ो, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ो, तुम कुरान की आयतें पढ़ो, उस वक्त भी कम से कम तुम्हारे जहन में कुरान की आयतों के जरिए से अल्लाह की रहमत और कुदरत का कम से कम इतना तसव्वुर जरूर होना चाहिए, और इसी तसव्वुर के जरिया तुम्हें नमाज में आजमाया गया है। ये है नमाज में आजमाइश। बाकी इस पर मैं अगर बातें मैंने ऐसी पढ़ी हैं कि जिनको जिक्र कर दिया जाए तो अहले दिल इसको समझ सकते हैं कि ये क्या बातें की गई हैं। हजरत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत बिश्र हाफी के हवाले से सुफियान सौरी का कौल नकल करते हैं। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं जो खुशू व खुजू से नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज फासिद है। गौर कीजिए। हजरत इमाम हसन बसरी खलीफा मौला मुर्तजा फरमाते हैं जो नमाज हुजूर कल्ब के साथ न पढ़ी जाए उसकी सजा जल्द मिलती है। जो नमाज हुजूर कल्ब के साथ न पढ़ी जाए उसकी सजा जल्द मिलती है। जो नमाज हुजूर कल्ब के साथ न पढ़ी जाए उसकी सजा जल्द मिलती है। लोग जजा की तलब में और इंतजार में कि अब मदद आए तब मदद आए, सजा नहीं मिल रही है, लेट हो रही है, इसी पर शुक्र अदा कर। हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जो हालत नमाज में दाएं बाएं वाले को जानबूझकर पहचाने उसकी कोई नमाज ही नहीं। खड़ा है और चेक कर रहा है मेरे बगल में कौन खड़ा है, उसका ध्यान अगल बगल में है, सामने खड़ी रब की रहमत की तरफ नहीं। काइमम बैन यदैर रहमान, सरकार फरमाते जब तुम नमाज में खड़े होते हो तो रहमान रब की रहमतों के सामने खड़े होते हो, और जब तुम्हारी तवज्जो इधर उधर जाती है तो रब की रहमत तुमसे मुखातब होकर कहती इला मन तलतफितु, ध्यान किधर ले जा रहे हो, इला मन हुआ खैरु मिन्नी, क्या कोई है जो मुझसे बेहतर हो जिधर तुम ध्यान ले जाते हो। तो नमाज में हमारा इम्तिहान सिर्फ वक्त का नहीं है, नमाज में हमारा इम्तिहान सिर्फ जुबान चलाने का नहीं है, नमाज में हमारा इम्तिहान सिर्फ उठने बैठने का नहीं है, नमाज में हमारा इम्तिहान हुजूर दिल का है कि दिल कितना हाजिर है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और हम आपसे गुफ्तगू कर रहे होते, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो हालत ये हो जाती कि गोया आप हमें पहचानते ही नहीं हैं। नमाज का वक्त आ जाता तो अल्लाह के रसूल सलाम की यह हालत होती कि दरमियान गुफ्तगू में भी नमाज का वक्त आ जाता
तो हुजूर की ये हालत होती कि ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानते ही नहीं और ना हम आपको पहचानते। इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर गालिब आ जाता था। ये है नमाज। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन का मफहूम ही यही है कि नमाज भारी है, मगर उन लोगों पर भारी नहीं जो हुजूर दिल से नमाज पढ़ते हैं। जो दिल लगाकर नमाज पढ़ते हैं उन्हें नमाज में लज्जत मिलती है, उन्हें नमाज में रूहानियत मिलती है। उनकी नमाज उनके जिस्म के अंग अंग में रूह भर देती है। उन्हें इंतजार रहता है नमाज का, चूंकि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो रब से मुनाजात करते हैं। मेरे साथियों, शायद ये बातें बहुत दूर दूर तक की मैंने कर दी हैं, लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं वो इस तरफ आए, जो नहीं पढ़ते वो पढ़ने की तरफ आए। अपने आप को हमें आगे बढ़ाना होगा। मेरी अपनी आदत है, शायद किसी के काम आए, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कुछ थोड़ी बहुत, अल्लाह उस पर इस्तेकामत नसीब करे और इखलास दे, कि कुरान मजीद जितना पढ़ता हूं, रोजाना याद करता हूं, उसमें से कुछ सूरतें, कुछ रुकू जो अल्लाह की कुदरत, ऐसे तो हर आयत ही अल्लाह की शान है, मगर जिनमें खास अल्लाह की हैबत, कुदरत और जलाल का जिक्र होता है, उन आयतों को मैं याद करता हूँ। हिफ्ज तो है ही खास तौर पर, और फिर पांचों वक्त की नमाज में उसको पढ़ता रहता हूँ। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, जब नमाज में वो पढ़ते हैं तो खुदा की कसम हमारा पूरा ध्यान नमाज ही में लगा रहता है। ये चीज इमाम गिजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जिक्र फरमाई। इमाम गिजाली ने यूं तो बड़ी तफसील बात की है, लेकिन सिर्फ मैं वो बातें अर्ज कर देता हूं। इमाम गिजाली फरमाते हैं कि नमाज में तुम पर 6 चीजें लाजिम हैं। नमाज में तुम पर 6 चीजें लाजिम हैं। पहली चीज हुजूर कल्ब, दिल हाजिर हो तुम्हारा। दूसरी चीज फहम, जो पढ़ रहे हो उसका मतलब भी समझ रहे हो। तीसरी चीज ताज़ीम, जिस रब की बारगाह में खड़े हैं उसकी ताज़ीम हो, हैबत, और फिर उस ताज़ीम के नतीजे में हम पर हैबत तारी हो, खौफ तारी हो। और पांचवी चीज हैबत भी हो और फिर उसी रब की रहमत से उम्मीद भी हो। और छठी चीज हया है। ये 6 चीजें इमाम गिजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में लाजिम है। हाँ, ये और बात है, इस पर भी एक बहस इमाम गिजाली ने की है कि पूरी नमाज में इस तरह का दिल हाजिर रहना ये अंबिया के सिवा और मखसूसीन के सिवा के लिए मुमकिन नहीं है। ये बात भी इमाम गिजाली ने लिखी है कि पूरी 4 रकात या पूरी 2 रकात मुकम्मल ऐसी अदा करें कि जर्रा बराबर जहन न भटके, तो ये अंबिया सालिहीन के लिए। लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा तवज्जो नमाज में होगी, उसकी नमाज उसके बदन में उतनी ही रूह पैदा करेगी, उतनी ही ज्यादा उसका दिल नर्म होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। फिर ये नमाज वो होगी, बाहर निकलेंगे तो बदनिगाही से बचाए। फिर ये नमाज होगी जो हराम कारी, हराम रोजी से बचाए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज तुम्हें बेहयाई और बुराई से रोकती है। और इस सिलसिले में हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह इरशाद फरमाया कि जिसकी नमाज उसको बेहयाई और बुराई से नहीं रोकती, उसकी नमाज उसे अल्लाह से और दूर कर देती है। वो नमाज उसे अल्लाह से करीब नहीं करती बल्कि दूर कर देती। जो नमाज अदा करने के बावजूद बेहयाई और बुराई से बाज नहीं आता।
तो मेरे साथियों, हमें आखिर इस चीज़ पर गौर करना है कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो कैसे अदा करें। कोशिश करें, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें, हम सब मिल के कोशिश करें कि सूरह फातिहा का तर्जुमा याद कर लें, फिर नमाज पढ़ें तो पूरा ध्यान आयत के तर्जुमे पर हो। फिर जितनी सूरतें आपको आती हैं, अजान होते ही आप मस्जिद में आ जाए, सुन्नत पढ़ के 15 मिनट का गैप रहता है, उसमें आप तर्जुमे वाला कुरान लेके बैठ जाएं, चंद दिनों में आपके तर्जुमे याद हो जाएंगे। फिर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका ध्यान कुरान में होगा, अल्लाह के कलाम में होगा, उसके मफहूम में होगा। तो इससे हमारी नमाज में रूहानियत पैदा होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हम सबों को खुशू खुजू की दौलत लाजवाल अता फरमाए और अल्लाह हमें इखलास और इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।